पता है बुली को आइडेंटिफाई करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि एक बुली ना बुली बनकर नहीं आता। वो एक छोटा सा हार्मलेस मजाक बनकर आता है, कभी एक डिसएग्रीमेंट बन के आता है, कभी एक आइसोलेशन बन के आता है, एक जरा सा पुश, कभी एज ए फ्रेंड, कभी एज ए कलीग एंड कभी एज ए नॉर्मल रिलेटिव। हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हम बुली हो रहे हैं until you rope all these incidents together, because bullying is not an individual incident, it's a pattern. उसका पहला बुली ना कोई टीचर था, ना कोई बॉस, ना कोई टॉक्सिक रिलेटिव। वो तीसरी क्लास का एक 8 साल का बच्चा था और उसने जो किया ना, उसने मेरी पूरी पर्सनैलिटी हिला दी। हम सब सोचते हैं कि बच्चे इनोसेंट होते हैं, पर सच बताऊं कभी कभी सबसे छोटे सबसे क्यूट दिखने वाले बच्चे ही किसी दूसरे बच्चे का कॉन्फिडेंस इतनी बुरी तरीके से तोड़ देते हैं कि ना टीचर्स को पता चलता है ना पेरेंट्स को। शायद इसीलिए चाइल्डहुड बुलिंग इतनी डेंजरस होती है। आजकल बुलिंग के बारे में हम बात करते हैं, हमने उसे नाम दे दिया है, उसके बारे में अवेयरनेस वीडियोस चल रही हैं, स्कूल अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं और ऑनेस्टली ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत सही है। लेकिन बुलिंग कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा से थी और शायद पहले और भी ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि उस टाइम किसी के पास इसको देने के लिए नाम नहीं था। बस एक डायलॉग होता था, अरे बच्चे ही तो हैं, बच्चे नहीं चढ़ाएंगे तो कौन चढ़ाएगा। और इसी एक सेंटेंस के पीछे पता नहीं कितने बच्चों का कॉन्फिडेंस चुपचाप मर जाता था। मेरी पर्सनैलिटी की कहानी भी कुछ ऐसे ही एक क्लासरूम से शुरू होती है। आज जो लोग मुझे जानते हैं ना, उन्हें लगता है मैं बचपन से ही बड़ी कॉन्फिडेंट थी। ट्रस्ट मी, बिल्कुल नहीं। मैं वो बच्ची थी जो अटेंशन से बचती थी, जो बिल्कुल इनविजिबल थी, जो लड़ने की जगह चुपचाप साइड में रो लेती थी। अगर कॉन्फिडेंस की क्लास में रैंकिंग होती ना, तो मेरा सबसे पीछे नंबर आता। लेकिन एक चीज़ मेरे में तब भी सेम थी और आज भी है, मैं बहुत लॉयल दोस्त थी। डरपोक थी, शर्मीली थी, कॉन्फिडेंस जीरो था, लेकिन दोस्ती में 100 में से 100। और मेरी ओवर थिंकिंग का लेवल इतना डेंजरस था कि अगर गलती से कोई मेरे पैर पे पैर रख देता था तो साइड में हट जाती थी और सॉरी भी मैं बोलती थी। हमारी क्लास में ना एक लड़का था, काफी दबंग और बुली। और सोचो, ये 2nd और 3rd क्लास की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसका एक पूरा गैंग था 4-5 लोगों का। उनका फेवरेट टाइम पास क्या था? लोगों को छोटा फील कराना, सबको नाम दे देना, सबका मजाक उड़ाना, बुली करना। और वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल थे। बच्चे या तो उनको अवॉइड करते थे या उनकी गैंग में शामिल होना चाहते थे फॉर सोशल स्टेटस। तो उस टाइम ना मैंने प्यार किया का क्रेज चल रहा था और शायद उसी से इंस्पायर्ड होकर उसने मेरी फ्रेंड को लव लेटर्स भेजने शुरू कर दिए। हर हफ्ते एक नया नोट। आप सोचेंगे 2nd-3rd क्लास का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? हुआ है। और वहीं से लड़के लड़की का डिस्टिंक्शन शुरू होता है। शी वॉज टू एम्बेरेस्ड टू इवन कंप्लेंट। मेरी फ्रेंड उन लेटर्स को पढ़ते हुए रोती थी, हर बार वही सीन। एक दिन मैंने सोचा बस अब बहुत हो गया, इतना रोती है, चल मैं एक बार जाके उससे बोलती हूँ। सुनने में बड़ा हीरोइक लग रहा है ना, रियलिटी में अंदर से मैं कांप रही थी। 100 बार मैंने इमेजिन किया वो सिनेरियो कि क्या हर्ष करेगा मेरा अगर मैं उसके पास गई बात करने के। तो मैंने बहुत अवॉइड किया, लेकिन मुझसे एक सहन शक्ति है ना खत्म हो चुकी थी उसके नोट सुन के। पता नहीं हिम्मत मेरे में कहाँ से आ गई। मैं उसके पास गई और बस इतना बोला, बहुत धीमी सी आवाज में मैंने, तू उसे परेशान क्यों कर रहा है ऐसे लेटर लिख के? उसने मेरी तरफ देखा और जोर से हंसने लगा, फिर बोला, तू क्लास की सबसे बड़ी डरपोक लड़की, तू मुझे छू भी नहीं सकती और तू मुझे बताने आई ऐसा मत कर। और सच कहूं, उस वक्त वो बिल्कुल सही था। मैं सच में उसे छू नहीं सकती थी। आई फ्रोज। एंड जैसे मूवी में होता है ना, सब बैकग्राउंड नॉइज लाउड हो जाता है। ऑल आई रिमेंबर वाज चिल्ड्रन लाफिंग एट मी, मेकिंग मी फील स्मॉलर। एंड मैं अपने आप में श्रिंक हुए जा रही थी। ऐसा लग रहा था बस यहाँ से कैसे करके गायब हो जाऊं। पर मैं जिस घर में बड़ी हुई ना, वहां मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी सिर्फ इसलिए अलग ट्रीट नहीं किया क्योंकि मैं लड़की हूँ। उन्होंने कभी मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाले, बल्कि फ्रीडम ज्यादा दी और फ्रीडम के साथ दी वैल्यूज। वो हमेशा मुझे पुश करते थे, बिलीव करते थे, इसलिए घर पे मैं कभी वीक फील नहीं करती थी। इसलिए मुझे ये एनवायरनमेंट पता ही नहीं था। शायद इसीलिए जब मैं स्कूल में बुली हुई, वो मेरी कंफर्ट जोन से बाहर था। मेरे को कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं थी मेन कैरेक्टर से। मुझे प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि मैं इन लोगों को जवाब कैसे दूंगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने उस सीन को अपने माइंड में 1000 बार प्ले किया विद माई हीरोइक रिस्पॉन्स। सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। ना मेरा किस चीज़ में मन लग रहा था, ना मुझे खाने का मन था। स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अगले दिन जाना पड़ा। घर पे क्या बोलती। क्लास में पहुंची, अपनी चेयर के पास आई, बैठने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से चेयर पर लात मार दी। मैं सीधे नीचे गिर गई। फिर मेरी वाटर बॉटल उठाई गई और पूरा पानी मेरे ऊपर उड़ेल दिया गया। आई वॉज लाइंग वेट ऑन द फ्लोर, होल गैंग अराउंड मी लाफिंग लाउडली। और हर कोई मेनली फेसेस बना रहा था, नेम्स बोल रहा था और सारे बच्चे हंस रहे थे। और फिर कुछ हुआ, आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे किसी ने अंदर का एक फियर स्विच ऑफ कर दिया और जैसे भवानी आ गई हो मेरे अंदर। और मैंने बेल्ट निकाली और उसे बस मारना शुरू किया। मुझे याद है हर कोई मुझे पकड़ के पीछे खींच रहा था और मैं बस लड़े जा रही थी एक असीम शक्ति के साथ। वो अपने हाथ से खुद को बचा रहा था, बट आई बिकेम समवन आई नेवर थॉट आई वाज केपेबल ऑफ। मैं उसे हर्ट करना नहीं चाहती थी, बट ये कैसे हुआ आई हैव नो क्लू। मैं मारती चली गई। मैं एक गब्बू लड़की थी, आज क्लासरूम के दबंग लड़के को मार रही थी। मेरी टीचर आई, उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये लड़की कैसे मार सकती है। मेरे घर पे इन्फॉर्म किया गया, कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि सबको मालूम था मैं ऐसा कर रही हूँ तो कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी। क्लास का माहौल एकदम शांत, सारी आंखें मुझ पर, और वो लड़का रोए जा रहा था।
अगले दिन मैं वही थी, यूनिफॉर्म वही थी, स्कूल बैग वही था, वही फेस था, वही क्लास थी, लेकिन लोगों की नज़रें बदल गई थी। सीनियर्स मुझे चूरन ऑफर कर रहे थे, कोई मुझे बुढ़िया के बाल दे रहा था। जो बच्चे मुझसे कभी बात नहीं करते थे, दे न्यू माई नेम, वो मेरे साथ बैठना चाहते थे। जो कभी मेरी ओपिनियन नहीं पूछते थे, मेरी क्लास की लड़कियां जिनके साथ मैं घूमती थी, वो बोल रही थी तू बता आज क्या खेलें। और मेरी लाइफ में पहली बार मैं इनविजिबल नहीं थी, मेरे को समबडी फील हुआ। उस दिन मैंने एक चीज़ सीखी जो आज तक मेरे साथ है, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, करेज पहले आता है। आप पहले फियरलेस बनते हो, फिर स्टैंड नहीं लेते, आप पहले स्टैंड लेते हो और उसके बाद फियर धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ देता है। उस दिन मैंने सिर्फ एक बुली को फेस नहीं किया था, उस दिन मैंने पहली बार अपने डर को फेस किया था। उस दिन मुझे समझ आया, जब अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हो ना, तब दुनिया से पहले आप खुद की नजरों में बड़े हो जाते हो। आज लोग पूछते हैं पीटी तू इतनी फियरलेस कैसे है, तू किसी से नहीं डरती। सच बताऊं, मैं फियरलेस पैदा नहीं हुई थी, मुझे एक बुली ने फियरलेस बनना सिखाया। हिम्मत अच्छी थी, मेरे में हिम्मत आ गई, मैंने ये सब कर दिया और मेरे लिए सिनेरियो चेंज हो गया। बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसा लगता है ना, लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, जिन्होंने घुट घुट के जिया होगा और जिन्होंने किसी को बोला नहीं होगा, और जिनके अंदर की साइकोलॉजी बचपन से ही तोड़ दी गई होगी। इसीलिए बुलिंग को स्टॉप करना बहुत इनिशियल 2-3-4 इयर्स की एज से इंपॉर्टेंट है। जब आपका बच्चा किसी का मजाक उड़ा रहा हो और उस पर हंस रहा हो, तो आप उसको रफा दफा मत कर दो कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करते। आप उसको समझाओ। हर बुली की सबसे बड़ी ताकत उसकी पावर नहीं होती, किसी और का डर होता है। और ये मेरी कहानी का सिर्फ पहला चैप्टर है। हमारी कोशिश सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि हमारा बच्चा बुली ना हो, ये भी होनी चाहिए कि वो बुली ना बने।